हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी होता है। एंगुलर मोमेंटम पहला पॉइंट है अबाउट एनी पॉइंट लिखते हैं, और ये जो होता है नॉट अबाउट any axis. It will be always about any point and not about any axis. So it will be always about any point and not about any axis. ये पहला पॉइंट हो गया। और इसके लिखने का ढंग है R क्रॉस P। जैसे सपोज कर लें कि हम लोगों ने एक O पॉइंट ले लिया और एक बॉडी है वेक्टर r पे, और इसका मास m है, वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में। तो p को कहते हैं मोमेंटम। p इज मोमेंटम, और r जो होगा उसका वेक्टर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट o, जैसे यहाँ पर। अब आप देखें इसको कैसे लिखेंगे, R क्रॉस एम वी। ये V साइड है और O के अबाउट, तो ये आपका L अबाउट O आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो एंगुलर मोमेंटम आपका जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप देखें इसको कैसे लिख रहे हैं। लिखने का ढंग ये है कि पहले तो आप R देखें, R ऐसे रख दिए और V की तरफ मोड़ें। ये निगेटिव है, यानी कि ये अंदर की ओर जा रही है। और आप अगर इसको देखेंगे तो आप लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में आर एम वी साइन थीटा। ये सपोज कर लें थीटा है, तो आप ये वेक्टर वी है और इसको आप स्ट्रेच करेंगे तो ये थीटा आएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी थीटा है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ले लें आप पूरा का पूरा एम वी, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर हाइट हो सकता है, जैसे यहाँ पर आर साइन थीटा है, तो आप डायरेक्ट जो है इंटू आर साइन थीटा लिखें, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप जो है जैसे आर हो गया ये, वी हो गया ये, तो आर के करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो आप देखें तो ये होगा v साइन थीटा। तो आप जो है ये r इंटू एम वी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये भी आपको एम वी आर साइन थीटा ही देगा। यानी आपको परपेंडिकुलर प्रोडक्ट लिखना है उसका। और ये ध्यान दें कि आपको r क्रॉस एम वी लिए हैं, पहले r और देन यू हैव टू कर्ल अबाउट एम वी। तो आपको ये वेक्टर का एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर का डायरेक्शन पता चलेगा। अब इसी फॉर्मूले में, इसी डायग्राम में अगर v इधर होता तो आपका होता r। आप देखिए मेरा हाथ r और v की तरफ मुड़ते तो मेरा अंगूठा ऊपर जा रहा होता, तो यहाँ पर वेक्टर का डायरेक्शन जो है ऊपर हो जाता। जैसे आप जानते होंगे कि ऐसे डॉट लिखते हैं तो ये ऊपर की ओर आता है, यानी कि एक्सिस ये प्लेन है ना, इसके ऊपर ऐसे, और क्रॉस अगर होता है तो इसका मतलब कि अंदर की ओर जा रहा है ऐसे। तो आर क्रॉस एम वी से आप जो है ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जान सकते हैं। अब आप देखिए मैं एक इलिस्ट्रेशन बता रहा हूँ, ये एच.सी. वर्मा का इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन 10 वर्कआउट एग्जाम्पल है। इसमें एक रॉड दिया हुआ है और इसमें एक ए बी करके दो मास हैं, एम एम करके, और ये बॉडी रोटेट करी है अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। ये डिस्टेंस डी है और बॉडी रोटेट करी ओमेगा से अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, यानी कि एक्सिस जो है वो सीधा प्लेन के जो है प्लेन के परपेंडिकुलर, और एक्सिस जो है वो बिल्कुल d/2 डिस्टेंस पर है ए और बी के। तो हमें इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जानना है। तो आप देखें इस पॉइंट को देखते हैं, यहाँ से ये वैल्यू हो गया d/2,
अब आप सिर्फ बी को देखें। पहले यहाँ पे हमने एक्सिस रख दिया और आप बी को देखें तो आर क्रॉस एम वी करते हैं। तो अब आप देखें बी का जो मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम बी का, यानी एल ऑफ बी लिख रहे हैं हम, तो ये d/2 इंटू आप देखें m हो गया और v क्या होगा, ओमेगा इंटू d/2, यानी कि ओमेगा d/2 इस एक्सिस के अबाउट। तो ये r क्रॉस एम वी ऊपर की तरफ, यानी कि आप इसको इस तरह से दिखा दें। अब आप L ऑफ A लिखें तो आप देखें ये वैल्यू है d/2, यहाँ आप ले लें ऐसे, और ये देखें r क्रॉस एम वी यहाँ भी ऊपर, यानी यहाँ भी r हो गया आपका A का d/2 इंटू m इंटू ओमेगा इंटू d/2 हो जाएगा इनका वेलोसिटी ओमेगा इंटू d/2, और इसका भी जो डायरेक्शन है ये ऊपर। अब आप दोनों को जोड़ दें तो एल ऑफ सिस्टम जो होगा LA ऑफ एंड LB का सम होगा। तो ये आपका जो एंगुलर मोमेंटम हुआ वो आप देखें तो यहाँ पर हो गया m ओमेगा d²/4 प्लस m ओमेगा d²/4। अगर आप इसको जोड़ दें तो आ जाएगा हाफ m ओमेगा d²। जी सिस्टम हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। अब फ्रेंड्स यही एच.सी. वर्मा का इलस्ट्रेशन 11 है, वर्कआउट एग्जाम्पल है, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि एक रॉड है और इसमें एक सेंटर पे मास m है और इधर पर मास m है, B पे भी मास m है और A पे भी मास m है। ये डिस्टेंस टोटल ये O आपका फिक्स्ड हो गया है बिल्कुल, और ये ओमेगा से ये जो रॉड है वो रोटेट कर रहा है। इसके पास दो मास हैं, एक सेंटर पे है यानी d/2 डिस्टेंस पर है और एक आपका d/2 डिस्टेंस यानी एंड ऑफ द रॉड पर बीम मास है। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम, आप ध्यान से देखें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का मतलब हुआ एल बी माइनस एल ए आपसे पूछ रहा है। तो पहले आप एल ए लिख लें, एल ए क्या होगा, तो आप देखें d/2, d/2 ऐसे हो गया और ऊपर यानी ओमेगा d/2 इसका वेलोसिटी हो गया। तो एल ए हो जाएगा d/2 इंटू ओमेगा d/2, ये हो गया इंटू मास, यानी r क्रॉस एम वी हो गया ये। तो ये आपका LA हो गया, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m यानी ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू O, है ना, O फिक्स पॉइंट है हमारा। तो आप इसको देखें तो m ओमेगा d²/4 हो गया। अब आप LB देखें क्या होगा, ये देखिए डिस्टेंस टोटल हो गया d इंटू MV कहते हैं, m तो यही रहेगा और V क्या हो जाएगा ओमेगा d, ये टोटल डिस्टेंस d और ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा d, यानी ये हो गया m ओमेगा d²/2। ये देख लीजिए m ओमेगा d²/2। अब आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, यानी LB माइनस LA आपसे पूछ रहा है। तो आप LB माइनस LA निकाल लें यहाँ से। LB माइनस LA होगा m ओमेगा d²/2 माइनस m ओमेगा d²/4, जो कि आ गया आपका m ओमेगा d²/4। और अब अगर आपसे हम ये पूछें कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आप ये कैसे देखेंगे। तो इसका डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव आ रहा है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ होगा। अगर आपको इस तरह से भी एक्सप्लेन करना हो तो आप v रिलेटिव वेलोसिटी देख लें, यानी वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a देखें क्या होगा। तो b का वेलोसिटी है ओमेगा d, टोटल आप देखें ओमेगा d है, और अपने a का वेलोसिटी है ओमेगा d/2, यानी कि ओमेगा d/2 हो गया नेट रिलेटिव वेलोसिटी। तो यानी कि अगर a को फिक्स मान लें तब भी हमारा b जो है ना ओमेगा d/2 से जो है वो घूम रहा है।
तो अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आप अपना एक्सिस ए को मान करके भी आप बना सकते हैं। ए को फिक्स कर दें। ए कैसे फिक्स होगा? जब वो मोशन जीरो हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का यही कंसेप्ट आएगा यहाँ पे यूज़ करने के लिए कि आप जो है ए और बी के बीच में देखें। ए अब हमारा फिक्स हो गया जिसकी दूरी है d/2, और बी आपका मूव हो रहा है जिसकी वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में है ओमेगा d/2। तो अब आपको केवल ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखना हो तो मास हो गया m, और आप क्या होता है r क्रॉस एम वी होता है। तो r हो गया आपका d/2 और m हो गया v हो गया ओमेगा d/2। तो आप हो गया इसका, आप देखें तो आ गया m ओमेगा d²/4, जो कि हम लोग यहाँ से जो पहले भी ला चुके थे। ये दोनों तरीका सेम हुआ।